दीपक कुमार जी। राधे राधे श्री कृष्ण। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हमारे सबके अंदर भगवान मौजूद है, तो भगवान जी हमें ये बुरे कर्म करने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि भगवान साक्षी मात्र है, तुम्हें छूट दे देगी। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हें 500 रुपए दे दिए और तुम्हें भेजा, जाओ बाजार है, अब तुम 500 की दारू पी करके नाली में गिरे पड़े मिलोगे? तो पिता ने तो नहीं कहा था, पिता ने 500 रुपए दिए थे कि तुम्हें उचित खर्चा करना है। अब इसके बाद तुम्हारे थप्पड़ चलेंगे, जब लौट के जाओगे दोबारा 500 रुपया नहीं मिलेंगे। ऐसे ही तुम्हें मानव देह मिली और भगवान ने तुम्हें अपना पावर दे दिया, देखने सुनने बोलने, ये सब भगवत पावर, भगवत शक्ति से आप चल रहे हैं। अब इसका प्रयोग कहां करते हो? गंदी बातें देखते हो, गंदा आचरण करते हो, गंदे खान पान को करते हो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। इस बात में मनुष्य की स्वतंत्रता है, वो बुरा कर सकता है या अच्छा कर सकता है, इसके लिए छूट है। परिणाम तुम्हें मिलेगा। जैसे खेती दे दी, बीज दे दिया और विविध प्रकार के बीज दे दिए, अब उसमें तुम बोते क्या हो? बम्बूल बोते हो, गन्ना बोते हो, दाख बोते हो, तुम्हारे ऊपर छूट है। यही मनुष्य योनि की महत्ता है कि तुम्हें ऊपर छूट है। आप तुम बुरा से बुरा कर्म कर सकते हो, अच्छे से अच्छा कर्म कर सकते हो। बुरा कर्म के नरक आदि दुर्गति को प्राप्त हो गए, अच्छा कर्म करके स्वर्ग आदि या भगवत प्राप्ति करो। ये छूट है, इसलिए भगवान नहीं रोकते। ये तो हमने सिद्धांत बताया। अब दूसरी भाव की बात बता रहे, भगवान सबको रोकते हैं। बेईमानी मत करना, हमें ईमानदारी से बताना, जब तुम बुरा करना चाहते हो या चलते हो तो तुम्हारे अंदर आवाज आती है कि नहीं कि गलत है? सच्ची बताना, सबके हृदय में आती है। तो आपने उस भगवान की बात को कहां माना? भगवान बुरा करने से रोकते हैं, सबको रोकते हैं। गलत है, मत करना, फंस जाओगे। लेकिन नहीं जी, बात बहुत धीमी आवाज होती है। आपको कभी सुनाई दी है? वो धीमी आवाज होती है भगवान। अगर वो बात मान लो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन महाराज जी वो मन फिर वो तो बस यही तो छूट है, यही तो खेल का खिलाड़ी है। मन और 5 ज्ञानेंद्रिय, इन्हीं के चक्करों मना खष्टा। भगवान खुद बोल रहे हैं गीता जी में, ममैवांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति। भोगों की तरफ, प्रकृति की तरफ, माया की तरफ आकर्षित होकर वो पापाचरण कर लेता है, फिर उसका दंड भोगता है जीव, उसी को भोगना पड़ता है। इसीलिए सावधान होकर के चलो। गलत करोगे तो भाई पिटना पड़ेगा, अच्छे करोगे तो प्रशंसा होगी, आपका नाम होगा, आपको धन्यवाद मिलेगा, और नहीं तो फिर धिक्कार मिलेगा और नरक आदि और जेल आदि काटना पड़ेगा। तो ये छूट दी है भगवान ने कि तुम जो चाहो, अच्छा करो या बुरा करो, ये तुम्हारे ऊपर छूट है। और समझाने के लिए ऐसा नहीं है कि भगवान समझाते न हो, भगवान समझाते हैं, किसी न किसी रूप में भगवान समझाते हैं, पक्का। ऐसा नहीं कि तुम गलत करने जा रहे हो तुम्हें समझाए ना भगवान, अंदर से भी समझाते हो, बाहर से भी समझाते हैं। किसी न किसी दोस्त के, किसी न किसी के दिमाग में, यार भाई तुम गलत रास्ता क्यों चयन कर रहे हो, यार सही ढंग से चलो। वो भगवान ही तो आपको प्रेरित कर रहे हैं। भगवान सबको सावधान कर देते हैं। अंदर से आता है, ये फंस जाओगे, बहुत गलत है, बहुत बुरा होगा। और जब फंस गए तो बोले, यार हमारे अंदर आया था कि फंस जाओगे, पर हम फंस गए, बुरा फंस गए। भगवान तो बिल्कुल ऐसे समझो साक्षी पिता की तरह है। तुम्हें ये जीवन दे दिया, कर्म भूमि दे दी, अब जो चाहो करो, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा भोगना पड़ेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा भोगना पड़ेगा। और बुरे कर्म कर डालो, अगर हो भी गया और भगवान के शरण में हो गए तो वो बचा लेंगे। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। एक उपाय, जैसे वकालत भी पक्की हो गई और न्यायाधीश ने निर्णय भी पक्का कर दिया कि तुम्हें फांसी की सजा, तो भी एक पॉइंट अभी बकाया है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर लो तो वो बचा सकते। तो अखिल ब्रह्मांडों के राष्ट्रपति भगवान श्री कृष्णचंद्र जो है, श्री हरि हैं, तो उनसे प्रार्थना करो, वो सारे पाप नष्ट करके आज भी मंगल कर देंगे। पर नाम जप करो और आगे पाप ना करो। जो पीछे हो गए उनका प्रायश्चित भगवान के नाम जप से, भगवान के भजन से हो जाएगा। समझ पा रहे आप?